अब हम आ चुके हैं पेज नंबर सेकंड पर और यहाँ पे अब हम फिलॉसफी को थोड़ा और इन डीप समझने की कोशिश करेंगे। और गाइस, ये जो पैराग्राफ्स हैं मैं इनको जो है डीपली एक्सप्लेन करूँगा, लाइक लाइन बाय लाइन। बिकॉज हो सकता है कुछ बच्चों को इनको समझने में दिक्कत आ रही हो, लाइक जो नए नए जो आए हुए हैं फिलॉसफी में, जो नए हैं, उन्हें हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम आ रही हो, प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। इस वजह से मैं जो इनको काफ़ी अच्छे से और सीक्वेंस में इन डीप एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ये चलिए स्टार्ट करते हैं। In fact, it is a pretty difficult not to think philosophically from time to time. तो ये लाइन देखो आपको बता रही है गाइस कि ऐसा हो नहीं सकता कि जो है आप यानी जो मेरी ऑडियंस है या कोई भी पर्सन वो टाइम टू टाइम फिलोसफिकली ना सोचे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसे टाइम टू टाइम एक कोई फिलोसफिकल ख्याल ना आए। अब ऐसा क्यों है वो हम आगे जानेंगे। Whenever we think or talk about a topic long enough, if your thinking or discussion is a last bit organized, you may become engaged in philosophy. आप किसी भी टॉपिक पर थोड़ा लंबा उसमें अंदर यानी डीप उसमें चले जाओ और थोड़ा सी ऑर्गेनाइज्ड वे में उससे में जो है बातें करने लगो या उसकी रीजनिंग करने लगो, तो वो जो क्वेश्चन होगा या जो वो कन्वर्सेशन होगी वो फिलोसफिकल हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, देखो इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया, मैं वो आपको वो भी बताऊंगा, लेकिन मैं खुद से भी आपको एक एग्जाम्पल अलग से देता हूँ। कि हो सकता है कि एक क्वेश्चन है नॉर्मल सा, जो हर व्यक्ति कभी ना कभी सिचुएशन फेस करता है और खुद से पूछता है। इवन तो काफ़ी लोगों से पूछता है और उसे काफ़ी डाउट रहता है इस चीज़ में। और वो क्वेश्चन ये है कि क्या भगवान है इस दुनिया में, या कहीं भी भगवान एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। वो क्वेश्चन में या डाउट में ऐसा एक फेज होता है बंदे की ज़िंदगी में जब आता ही आता है। तो उसका रीज़न क्या है, क्यों वो हो सकता है कि कुछ इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हो, कुछ भाई डिप्रेशन में, या ऐसा कोई रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से फाइनली वो कम्युनिटी की जो एक बनाया हुआ फेथ है उसको चैलेंज करना स्टार्ट कर दे। हो सकता है कम्युनिटी के द्वारा ही उसको हार्म किया गया हो। कोई भी रीज़न हो सकता है जिसके लिए, जिसकी वजह से वो जो है कम्युनिटी के द्वारा सेट की गई गाइडलाइंस और लाइंस को जो है चैलेंज करने लगे। और उसमें से एक ये क्वेश्चन भी आता है कि भगवान, पूरा हमारा होल सिस्टम जितना भी ह्यूमन सोसाइटी है वो सब गॉड को मानते हैं। और लेकिन वही सब लोग भी कभी ना कभी यार, मैंने तो फेस किया है ये चीज़, आपका मुझे नहीं पता, बट हो सकता है, देखो पॉसिबल है कि आपने भी कभी ना कभी ये सोचा हो कि भगवान कहाँ है यार, और हैं भी कि नहीं है। और अगर आप इसी चीज़ को थोड़ा ना मैनर्ड वे में करने लगो कि भगवान का होना ज़रूरी है कि नहीं है, अगर भगवान होंगे तो कैसे होंगे, क्या हम कभी भगवान को देख सकते हैं कि नहीं देख सकते, और क्या भगवान हमारे साथ हैं, और क्या ये क्वेश्चन वैलिड है। अगर आप कुछ इस मैनर्ड वे में क्वेश्चंस करने लगो और उनकी रीजनिंग करने लगो, तो वो जो क्वेश्चन होगा वो फिलोसफिकल क्वेश्चन हो जाएगा फिर। तो यही आपको इस लाइन में जो है यही बताया गया था, जो ये जो लाइन मैंने अभी पढ़ी थी उसमें यही। अब चलिए ये तो मेरे द्वारा दिया गया एग्जांपल हो गया, आप देखते हैं ये रीडिंग से नोट का जो एग्जांपल है वो देखते हैं, आइए। तो फॉर एग्जांपल, सपोज योर इलेक्ट्रिक कंपनी अंडर चार्ज यू बाय मिस्टेक, शुड यू कॉल देयर अटेंशन टू इट। इसमें एक सिनेरियो दिया गया है, उसमें ये कह रहे हैं कि आपकी जो इलेक्ट्रिक कंपनी है वो आपको जो है अंडर चार्ज करते हैं, यानी आपका बिल है कुछ और वो आपको कम पैसे आपसे लेते हैं, आपसे अंडर पे करते हैं, अंडर चार्ज। तो आपका क्या उस जगह फ़र्ज़ बनता है कि आप उनका उस पे ध्यान दो, आप उनसे कहो कि नहीं देखिए सर, आपने मुझसे कम पैसे लिए, आप जो है जो प्रॉपर जो बिल है वो लीजिए। क्या आप ऐसा करना पसंद करोगे या आपको ऐसा करना चाहिए? You might think that if you don't, nobody will be the worst of it. तो यहाँ पर अब आप क्या करोगे? अब आप सोचोगे कि अगर मैं ये बात किसी को ना बताऊं तो मे बी इज नॉट पॉसिबल कि कि वो उस पर ध्यान भी दें,
क्योंकि देखो यार, एक इलेक्ट्रिक कंपनी तो बहुत बड़े उस पर वे पे काम करती है। लाइक देखो, उस टाइम तो वो नहीं ध्यान देंगे, ऑब्वियस सी बात है। अगर एक बार वो आपका बिल काट चुके हैं, वो पैसे ले चुके हैं आपसे और जा चुके हैं, तो उस टाइम वो वापस नहीं आ रहे, उनको और भी काम है यार, और भी आगे जाके बिल काटने हैं उनको। तो ऑब्वियस सी बात है, वो उस टाइम तो आपसे नहीं करेंगे। बट हो सकता है कि इन फ्यूचर जब वो आपसे लेने आए, तो फिर हो सकता है कुछ दिक्कत आए, उन्हें फेस करनी पड़े, बट उस टाइम तो नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको करना चाहिए। और अगर यहाँ पर लाइक अब आप खुद से भी बात करोगे, यहाँ पर लाइक जब वो बिल कट चुका है, आप पे कर चुके हो, तब आप खुद से भी बात करोगे, खुद से भी एक क्वेश्चन करोगे कि यार अगर मैं ना बताऊं इन्हें, तो इन्हें कौन सा पता चल रहा है कि इन्होंने जो है इतना काट लिया। और फिर आपके मन में काफ़ी सारे अलग अलग ख्याल आएंगे, लाइक कि इतनी बड़ी कंपनी है भाई, क्यों ही ध्यान देंगे वो इस पर। तो लाओ, चलो लाओ, आप मतलब आगे कंटिन्यू करते हैं, चलिए। Nobody will be the worse for it if anyone at the company even noticed the mistake in the first place, yet you hesitate. लाइक अगर पहली बार में अगर कोई जो है वो मिस्टेक को कर लेता है, पता कर लेता है उसके बारे में, तो आप ये बताने में यार हेजिटेट नहीं करोगे कि ये मेरी गलती तो है ही नहीं। सबसे पहले आप तो ये सोचोगे ना कि लाइक ये आपकी गलती है कि आपने मुझसे नहीं लिए, मेरी गलती थोड़ी ना है कि मैंने नहीं दिए। ठीक, तो ये कंपनी का फॉल्ट होगा। आप लाइक ये चीज़ सोचोगे और फिर ये चीज़ सोच के रुक जाओ कि मैं नहीं बताता हूँ उन्हें। चलिए आगे बढ़ते हैं। डज समवन हैव टू नोटिस दैट यू अंडरपे द इलेक्ट्रिक कंपनी फॉर इट principle against consequence? You are wondering which carries more weight. You are having a philosophical conversation with you. Unfortunately, when people get to this point in their thinking or conversation, they often just stop. They don't know what to think next, so they just drop the matter and go on about their businesses. लाइक कि मैं आपको अभी कुछ देर पहले यही चीज़ समझा रहा था कि अगर आप कोई भी चीज़ लाइक कोई भी कन्वर्सेशन, कोई पॉइंट उठाकर उसको थोड़ा डीप में लेके जाओगे, तो वो फिलोसफिकल हो जाएगा। लेकिन अगर इन अ मैनर्ड वे आप तरीके से करोगे, लाइक वो इस पैराग्राफ में होल में यही बताया गया कि आपने मतलब उन्होंने आपको अंडर चार्ज किया, आप फिर यहाँ देखो, आप खुद से ही फिलोसफिकल कन्वर्सेशन कर रहे हो। ये भी नहीं कि आप किसी दूसरे को ढूंढ रहे हो या कहीं प्रूफ करना चाहते हो, नहीं। आप खुद से ही एक फिलोसफिकल कन्वर्सेशन कर रहे हो कि यार मैं क्यों पे करूं। लाइक ये देखिए, कुछ कुछ आपने खुद में एक बाउंड्रीज ड्रॉ कर ली कि लाइक क्यों, किस लिए, क्या ये सही रहेगा, या हो सकता है कोई इस पे नोटिस भी करेगा। लाइक ये देखिए, कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स आप देखो, नोटिस करो, आपने खुद से इन पे बाउंड्री ड्रॉ कर ली, कुछ लाइंस। तो यही तो आप, अब आप एक मैनर वे में जा रहे हो। अब आप क्यों, क्या, कैसे, इज इट पॉसिबल और नॉट, आप खुद से एक मैनर्ड वे में जा रहे हो। तो यही तो है फिलोसफिकल क्वेश्चंस, क्वेरीज, थिंकिंग। लाइक यही तो है जो फिलोसफी में फिलोसफर्स करते हैं। कोई बात है उसकी तह तक जाना, जड़ तक, यही होता है लाइक फिलोसफिकल क्वेश्चन और रीजनिंग। तो आइए चलिए फिर आगे बढ़ते हैं टू कम टू नेक्स्ट पैरा। or perhaps later when you are doing something on the web। लाइक देखो यार, ये पूरा पैराग्राफ मैं इसको रीड नहीं कर रहा, आपको एक समरी दे दे रहा हूँ मोटी मोटी, आप बाकी पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगा। तो इस पैराग्राफ में देखो ये बताया जा रहा है कि आप एक दिन अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे काम कर रहे हो और अचानक आपको एक ख्याल आता है। लाइक देखो, होता है कई बार हम काम करते करते काम कहीं कर रहे हैं और हम कहीं और खो जाते हैं। तो लाइक आपके साथ भी सेम यही होता है, और आप जो है सोचते हो कि क्या किसी दिन ये कंप्यूटर खुद से सोच सकता है। लाइक आज का जो मॉडर्न एआई कॉन्सेप्ट है, वही आप जो है उससे पहले सोच रहे हो। लाइक जब ये एआई कॉन्सेप्ट नहीं आया, आप उस टाइम पे एग्जिस्ट करते हो और आप तब सोच रहे हो कि क्या कभी कंप्यूटर खुद से सोच सकता है। अब यहाँ पर आप रीजनिंग करोगे, खुद से थोड़ा सोचोगे क्या वो सोच सकता है। और अगर लाइक सबसे पहले अगर आपके पास थोड़ी क्रिटिकल थिंकिंग होगी ना, तो आप मतलब ये करते ही रहो। मतलब ज़्यादातर अक्सर इंसान जब खाली होता है तो करता ही ये चीज़, नॉर्मल है, ये ह्यूमन बिहेवियर है कि आदमी को आदत है कुछ ना कुछ नया पता करने की, खोजने की। ये ह्यूमन बिहेवियर है। चलो
लाइक अब आप सोच रहे हो कि क्या कंप्यूटर कभी खुद से सोच सकता है? तो अब आप यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज कर दोगे कि अभी क्यों नहीं सोच पाता है, और लाइक इंसान ही क्यों सोच पाते हैं, इंसान ही वो काम, इंसान ही जिंदा क्यों है? आप हो सकता है, अगर आपका थोड़ा ब्रॉड पर्सपेक्टिव है तो आप ये भी सोच सकते हो, क्या ये भी हो सकता है कि कंप्यूटर भी इस समय जिंदा हो? लाइक हो सकता है आप ये भी सोचो। और तो लाइक अगर आप ये सारी चीज़ें अगर एक मैनर्ड वे में सोचने लगे, लाइक इसमें तो पैराग्राफ में काफ़ी कुछ दे रखा है कि मतलब कंप्यूटर क्यों अलाइव नहीं है, क्या उसके पास सोल नहीं है इसलिए अलाइव नहीं है, या ये वो इस तरह के जिस तरह के स्टफ से हम बने हैं, इस तरह के जो कंप्यूटर बना है, वो उस तरह के स्टफ से नहीं बना हुआ है, इस वजह से वो अलाइव नहीं है। इसमें तो काफ़ी कुछ है, आप काफ़ी नॉर्मल लैंग्वेज अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो मैं आपको ऊपरी ऊपरी बता रहा हूँ। तो लाइक अब जब आप इस तरह की जो है रीजनिंग करते हो, तो वो आप एक फिलोसफिकल दायरे में आ जाते हो, और इन प्रॉपर मैनर्ड वे करते हो तो वो तो फिर फिलोसफी हो ही जाता है, या फिलोसफिकल क्वेश्चन हो जाता है, फिलोसफिकल रीजनिंग हो जाती है, वॉट एवर। आगे बढ़ते हैं हम। द टास्क टू एनालाइज एंड ट्राइंग आंसर देम, दीज टास्क ऑफ फिलोसफर। लाइक देखो मैं वही बता रहा हूँ आपको, लाइक जो इस पैराग्राफ के सेकंड पैराग्राफ के लास्ट लाइन में दी गई है कि लाइक इसी तरह के जो क्वेश्चन है उनसे फिलोसफर डील करते हैं। चलिए अब थर्ड पैराग्राफ में आ जाते हैं। One important feature of philosophical question is that they cannot be answered in a straightforward way. तो देखो सीधी सीधी बात है भाई लोग, आप लोगों ने भी सुन रखा होगा, ये गारंटी है मेरी, कि लाइक जो देखो फिलोसफिकल क्वेश्चन, अब देखो आपको इतना, जब मैं लाइक अगर आप पढ़ भी रहे हो और इतना आप यहाँ तक आ चुके हो, तो अब ये तो समझ गए हो कि फिलोसफिकल क्वेश्चंस क्या होते हैं। बाकायदा पीछे एक जो है सेकंड पेज पर पूरे काफ़ी सारे क्वेश्चन दे रखे थे, लाइक मैंने एग्जांपल भी दिए थे कि भगवान है कि नहीं है, और लाइक यहाँ पर भी हमने दो सिनेरियोज की बात करी, एक कंप्यूटर की और एक, तो आप समझ गए हो कि फिलोसफिकल क्वेश्चंस क्या होते हैं। तो लाइक एक चीज़ है कि फिलोसफिकल जो क्वेश्चन होते हैं उनका डायरेक्ट वे में आंसर नहीं दिया जा सकता। अब क्यों नहीं दिया जा सकता, उसका रीज़न ये है कि फिलोसफिकल क्वेश्चन जो है लाइक एक साइंस एक्सपेरिमेंट की तरह नहीं होते, कि हमको जो है कुछ प्रूफ करके दिखा देना, या मैथमेटिकल इक्वेशन की तरह कि हमको प्रूफ कर देना है और ये वाला नंबर आ गया, या ये जो है फॉर्मूला ये क्रिएट हो गया, तो ये ड्राइव हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। तो हम उसको उस तरीके से प्रूव नहीं कर सकते हैं। फिलोसफिकल क्वेश्चंस की एक सबसे बड़ी ये आप कॉम्प्लेक्सिटी कह सकते हो या दिक्कत कह सकते हो कि फिलोसफी लाइक ये एक नॉर्मल या स्ट्रेट फॉरवर्ड चलने वाली चीज़ नहीं है, ये होल कम्युनिटी को देखो कवर करती है। लाइक जितने इंसान हैं उनके मन में उस एक टॉपिक को लेकर जितने क्वेश्चन आ सकते हैं, फिलोसफी उस वो एक टॉपिक को, अगर फिलोसफी के लाइक अंदर वो टॉपिक है तो वो सबको कवर करेगी, वो जितने क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आ रहे हैं ना उन सबको कवर करेगा वो एक ओनली एक सिंगल टॉपिक। लाइक अगर एक टॉपिक हम फिर से वही लेते हैं कि क्या गॉड एग्जिस्ट करते हैं, अगर ये टॉपिक है, इस पर कोई फिलोसफर वर्क कर रहा है तो उसके लिए उतने क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, उनका आंसर उसे करना पड़ेगा जितने लोग उससे उसके बारे में अलग डायमेंशंस में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इस वजह से जो है हम फिलोसफिकल क्वेश्चंस का आंसर डायरेक्ट नहीं दे सकते। ये आप इसकी एक ड्रॉबैक कह सकते हो, फाउंडेशन कह सकते हो। और लाइक आप खुद सोचो यार कि जब इतने क्वेश्चन किसी एक व्यक्ति के पास होंगे या किसी एक सब्जेक्ट में, लाइक देखो अब नॉर्मल सी बात है, अब लाइक आइंस्टीन का एक फॉर्मूला है, मतलब फेमस है कि ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ठीक। तो उससे कुछ लिमिटेड ही है यार, और वो हर कोई व्यक्ति उनसे आके नहीं पूछता क्या सर ये इस वे में भी वर्क कर सकता है। उन्होंने कुछ चीज़ें ड्राइव कर दी, वो उस फॉर्मूले की बाउंडेशन है कि नहीं ये बस इतना ही काम कर सकता है, इससे आगे नहीं करेगा, इससे पीछे नहीं करेगा, ये चीज़ जो है सिर्फ इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए। बट इन फिलोसफी आप देखो कि वो एक क्वेश्चन हर डायमेंशन को कैरी करता है, और मे भी देखो हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन ना करते हो, उनका मुझे अभी इतनी नॉलेज नहीं है कि मैं खुद इतना भी नहीं पढ़ा है, तो हो सकता है लाइक कि मैं कुछ जगह कुछ पॉइंट्स पे गलत हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कमेंट्स में बता सकते हो, ठीक। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। लाइक by the discovery of some facts or collection of facts, you can't just go out and observe whether computer can think, or whether what make an action okay is that is not hurting anyone. Facts are often relevant to philosophical question, but they can't themselves proved an answer. लाइक होता है कि हम काफ़ी सारे फिलोसफिकल क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए कुछ फैक्ट्स का यूज़ करते हैं, यानी कुछ तर्कों का, लेकिन खुद में वो फैक्ट्स
जो है वो एक फिलोसफिकल क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते, वो प्रॉपर आंसर नहीं हो सकते। आपने जो है एक क्वेश्चन पकड़ा और उसका एक एक तर्क दिया कि देखो ये जो है इस वजह से ऐसा होता है, ठीक है? तो लाइक वो सिर्फ एक पर्टिकुलर वजह नहीं है जिसकी वजह से ऐसा होता है, कुछ और भी हो सकता है। तो लाइक जो एक फैक्ट होता है ना, वो एक डायरेक्ट कभी एक फिलोसफिकल क्वेश्चन को लाइक एक सेटिस्फाई नहीं कर सकता आपको। लाइक किसी और का तर्क कुछ और हो सकता है उसको लेके। इस वजह से ना लाइक फैक्ट्स हेल्प तो करते हैं, सपोर्ट करते हैं, सपोर्टिव होते हैं, बट वो प्रॉपर एक मजबूत जो है वो नहीं दे सकते एक वैलिड रीज़न के लाइक हाँ बस यही एक फैक्ट है इसीलिए ये प्रूव्ड है, हैंड से प्रूव्ड, ऐसा नहीं होता। वो हेल्प करते हैं बट वो उसको आंसरिंग नहीं, हेल्प उसमें नहीं कर पाते। लाइक चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो लाइक अब देखिए आगे पैराग्राफ में पढ़ते हैं, बट उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। लाइक देखो इतना सारा आपको सुनने के बाद लग रहा होगा या किसी ना किसी को तो ये डाउट आया होगा कि जब फिलोसफिकल क्वेश्चंस में इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं तो हो सकता है कि काफ़ी सारे क्वेश्चन अनआंसर्ड रह जाते हों। तो यस ये ट्रू है कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका या तो अभी प्रोसेसिंग में या जिनका भी आंसर नहीं मिला है। देखो ऐसा नहीं होता कि वो आंसर्ड नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे, ये एक अलग चीज़ है लाइक कि नहीं हो पाएंगे, ऐसा नहीं है। वो कभी ना कभी तो होंगे, लाइक जब उतने हमारे पास फैक्ट्स अवेलेबल होंगे, उतनी नॉलेज अवेलेबल होगी तो वो आंसर्ड होंगे, ठीक? तो लाइक इसी को लेके एक मिसकंसेप्शन है कि लोगों के माइंड में, लाइक जो फिलॉसफी के बारे में, लाइक देखो जो पढ़ते हैं उन्हें तो मालूम है कि नहीं ऐसा नहीं होता है। लाइक अगर कोई सुनता है व्यक्ति, उसने उसके पास इतनी नॉलेज नहीं है बट उसके पास लमसम नॉलेज है, उसने सुन रखा है फिलॉसफी के बारे में, तो हो सकता है उसको कभी डाउट हो जाए कि यार इतनी फिलॉसफी में प्रॉब्लम्स हैं, फिलोसफर्स नहीं करते हैं, तो ये जो फिलोसफिकल क्वेश्चन है ये अनआंसर्ड ही रह जाते हैं ज़्यादातर। तो बट ऐसा नहीं है। तो वही चीज़ जो हमारा अगला पैरा हमको ये बताता है, दिस doesn't mean that philosophical question are unanswerable. A common misconception about philosophy is that its question can't be answered. In fact, if a question truly were unanswerable, most philosophers would regard that as a good reason for not being interested in it. Like देखो यहाँ पे वही जो मैंने आपको बात की कि काफ़ी लोग समझते हैं कि फिलोसफी के जो क्वेश्चन है वो अनआंसर्ड है, बट ऐसा नहीं होता है एक्चुअली में। क्यों, देखो अगर कोई चीज़ अनआंसर्ड होगी ना तो उसकी डेवलपमेंट कभी नहीं होगी। लाइक देखो अगर आप अनआंसर्ड कह रहे हो ना तो मतलब वो वहीं स्टक हो चुकी है, वो आगे नहीं बढ़ेगी। बट फिलोसफी तो यार देखो यार कितनी ब्रॉड लेवल पे, देखो होल ह्यूमन कम्युनिटी जो है वो चल ही फिलोसफी पे रही है। अब फिजिक्स ले लो या बायोलॉजी, देखो मैंने आपको लाइक पीछे बताया भी था कि सबसे बड़ी जो डिग्री होती है वो होती है पीएचडी, डॉक्टरेट इन फिलोसफी। तो देखो वो भी तो फिलोसफी का ही पार्ट है ना यार, जितना भी टेक्नोलॉजिकल और जो भी डेवलपमेंट है, बस देखो डिपार्टमेंट अलग हो गए हैं बट वो आते आज भी फिलोसफी के अंदर ही हैं, थिंकिंग के अंदर आते हैं, ठीक? तो ऐसा नहीं है कि उनके क्वेश्चन अनआंसर्ड है। लाइक जैसा मैंने बताया कि उतना स्टफ अभी अवेलेबल नहीं है कि हम उनको आंसर कर सकें। और देखो अगर कोई क्वेश्चन अनआंसरेबल होता है ना कि हम उसको आंसर नहीं कर सकते, किसी भी तरीके से हम उसको नहीं कर सकते प्रूव्ड, बट वो क्वेश्चन है, तो उसको ना फिलोसफर्स अवॉइड करते हैं। सबसे बढ़िया उनके पास रीज़न होता है उस क्वेश्चन को ना लेने का कि ये अनआंसरेबल है, वो उसको छोड़ देते हैं, वो उसमें इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते हैं। लाइक वो जो लाइन यहाँ लिखी गई है, इनफैक्ट इफ अ क्वेश्चन ट्रूली वर अनआंसरेबल, मोस्ट फिलोसफर वुड रिगार्ड दैट एज अ गुड रीजन फॉर नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन इट। तो ये लाइन ये स्टेटमेंट को प्रूव करती है, लाइक फिलोसफर उसमें इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते अपना, कि अगर ये ना आंसरेबल है तो क्यों इसमें अपना सर खपाना, ठीक है? तो चलो अब आगे देखो। Many philosophical questions concern norms, normative question ask about the value of something. The science are interested in finding out how things are, but they can't tell us how things ought to be. तो देखो भाई यहाँ पर लाइक फिलोसफिकल जो क्वेश्चन होते हैं वो कई बार ऐसे लाइक चिंतित करने वाले क्वेश्चंस अराइज करते हैं आपके सामने, लाइक जिनका मतलब काफ़ी जो है माहौल गर्म कर देते हैं ऐसे क्वेश्चंस। लाइक देखो एक सबसे बड़ा देखो क्वेश्चन तो यही है कि आपको एक मान्यता है, वो किसी चीज़ को मानते हैं, उनकी किसी चीज़ में एक मान्यता है और उस पर आके आप जो एक क्वेश्चन जो है रेज कर दोगे तो वो एक चिंतित विषय हो जाएगा भाई, जो वहाँ एक टेंशन का विषय बन जाएगा कि लाइक, या फिर काफ़ी सारे क्वेश्चन खुद में एक चिंता के विषय होते हैं कि लाइक ऐसा भी हो सकता है क्या, वो वाली बात यहाँ पे कही जा रही है। तो अब यहाँ पर लाइक साइंस के बारे में कहा गया है कि द साइंस आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग
आउट हाउ थिंग्स आर। लाइक देखो साइंस जो है लाइक देखो यहाँ कंपैरिजन हो रहा है फिलोसफी का और साइंस का कि किस देखो साइंस भी एक्चुअली है फिलोसफी का पार्ट ही, बट एक पार्ट जो होल फिलोसफी से देखो कितना अलग है, वो देखो मैं आपको बताता हूँ। लाइक साइंस कहता है कि चीज़ें कैसी हैं, ये साइंस का पर्सपेक्टिव है। वो ये पता करना चाहते हैं कि ये चीज़ ऐसी है, लाइक ऐसी क्यों है, ठीक, ऐसी क्यों है, क्या रीज़न है, ऐसा क्या एवोल्यूशन हुआ कि ऐसी आ गई है, ठीक। लाइक वो ये पता करने में इंटरेस्टेड नहीं रहा है साइंस कि ये चीज़ कैसी हो सकती है इन द फ्यूचर, वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है। और लाइक देखो आपको एक मैं बात बता दूं भाई लोग कि ये मेरे खुद के शब्द नहीं हैं, ये जो नोट्स आपको बता रहे हैं, जो रीडिंग्स बता रही हैं, मैं वही सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो लाइक मैं आपको पॉइंट करके बता भी देता हूँ कि ये लाइन कहाँ से कहाँ तक है। ये यहाँ से द साइंस आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स आर बट दे कैन नॉट टेल अस हाउ थिंग्स आउट टू बी। तो देखो कृपया अगर आप ये वीडियो देख भी रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे उम्मीद तो नहीं है कि कोई देखेगा, बट अगर आप देख रहे हो और आप यहाँ तक आ चुके हो इस वीडियो में, आगे कंटिन्यू कर रहे हो, तो यार देखो इसको लेके कंफ्यूज मत होना कि लाइक ये क्या गलत बात कर रहे हो कि साइंस तो बहुत डेवलप्ड है और काफ़ी कुछ हर वे में साइंस अपने आप को मतलब फैला रही है, विस्तृत हो रही है, बट मैं उसके और खिलाफ बोल रहा हूँ। तो बट देखो यार ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ वही बोल रहा हूँ या वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो यहाँ रीडिंग्स में अवेलेबल है आपके पास। मैं मार्क करके दिखा दिया, आप ये देख सकते हो। तो चलो अब देखो इतना मैंने, आगे बढ़ते हैं, चलो अब आगे। When we decided that something is good or bad, right or wrong, beautiful or ugly, we are applying norms or standard। लाइक देखो अब यहाँ पर कि अगर हम किसी चीज़ को अच्छा या बुरा बताते हैं तो हम उस पर एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं, ठीक। ये लाइन आपको ये बताना चाह रही है, हाउ कैन वी स्टेब्लिश वेदर और नॉट इट इज़ ओके टू नॉट कॉल एन इलेक्ट्रिक कंपनी अबाउट द अंडरचार्ज और टू ड्राइव फास्टर देन द स्पीड लिमिट और टू सेक्रीफाइस अ ह्यूमन बीइंग टू प्लीज द गॉड। लाइक देखो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये किया जा रहा है फिलोसफी की तरफ से कि हम कैसे कह सकते हैं कोई चीज़ अच्छी है या बुरी है। लाइक देखो यहाँ वही एग्जांपल दिया गया है कि जो स्पीड लिमिट रोड पे लगी है उससे तेज जाना या ना जाना, ये कैसे डिसाइडेड है और क्यों डिसाइडेड है भाई, हम क्यों नहीं जा सकते उससे तेज। जब आप ये सोचते हो कि हम क्यों नहीं जा सकते तो ये एक फिलोसफिकल क्वेश्चन है और यहाँ पर आपको इसमें बताया भी यही जा रहा है कि भला क्यों नहीं जा सकता मैं यार, मेरी बाइक है, मेरी मर्जी है, ठीक। लाइक देखो उसका रीज़न भी हम लोगों को मालूम है कि क्यों नहीं जाना चाहिए या क्यों वो बोर्ड वहाँ है, बट लाइक सोचो कि अगर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट अभी तक आया नहीं और आप ये सोच रहे हो तो फिर ये फिलोसफी के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे फिलोसफी जो मतलब ये जो वर्ड्स हैं ये इस बात पर फोकस दे रहे हैं कि गलत या सही कैसे डिसाइड किया जाता है या क्यों नीडेड है। तो ये देखो ये मतलब होल कॉन्सेप्ट किसके अंदर आ रहा है, ये फिलोसफी के अंदर आ रहा है, ये फिलोसफिकल क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर आपको ये चीज़ें बताने की कोशिश की जा रही है। डू वी जस्ट कंसल्ट अवर कंसेंस our religion authority does what a majority of people thinking determine that is true, is someone feature of action right or wrong or what। मतलब देखो ये क्वेश्चंस है बेसिकली आर के कि हम लाइक ऐसे ही किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं कि हमें फॉलो भी करना चाहिए, राइट और रॉन्ग्स के जो कम्युनिटी में जो बना के रखे हैं बैरियर्स स्टैंडर्ड सेट करके रखे हैं उन्हें फॉलो भी करना चाहिए। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं यार देखो नॉर्मल, तो इनका आंसर तो आपको आगे जब आप फिलोसफी पढ़ोगे तब मिलेगा, ठीक। तो इसमें इतना कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं। Often to philosopher ask question about things that seem so obvious we might not wonder about them. For example, the nature of change. What is change? It obvious what change is. If something change it become different. What's the problem? Well, for one thing, if we have a different thing, they aren't. We consider two things, the original thing and the new and different thing। देखो ये पैराग्राफ है ना, ये एंड का पैराग्राफ है, इसमें नॉर्मल सी एक स्टेटमेंट है उसको लाइक डिस्कस किया जा रहा है। तो वो है क्या, वो ये है कि लाइक देखो इवोल्यूशन थ्योरी के बारे में आप सब जानते होंगे, आप ये भी जानते होंगे कि हम कैसे जो है आज की जो प्रेजेंट फॉर्म है उसमें आए। तो लाइक ये उसी पे क्वेश्चन मतलब एक देती है कि हम कहते हैं कि हम चेंज हुए। लाइक देखो उसको हम चेंज ही तो कहेंगे ना, कि कोई चीज़ पहले ऐसी थी अब ऐसी हो गई है, ठीक।
तो ये जो होल पैराग्राफ है वो उसी के बारे में आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि हम उसको ये क्यों कह रहे हैं कि वही वो जो मतलब लाइक हम हैं वो पहले ऐसे थे। हम ये क्यों नहीं कहते कि वो जो पहले था वो अलग था और जो आज हम हैं वो अलग है। लाइक देखो डिफरेंस तो है, बट हम एक सीक्वेंस में उसको बता रहे हैं, या इवोल्यूशन थ्योरी उसे एक सीक्वेंस बताती है कि आप ही थे वो जो इवॉल्व होके ऐसे हो गए हो। लाइक लेकिन जो ये पैराग्राफ है वो ये कहना चाहता है कि आप नहीं थे वो जो था, लाइक इवोल्यूशन से पहले जो हम थे, लाइक होमोसैपियंस जो स्टार्टिंग में हम थे, लाइक काफ़ी सारे हमारे वो रह चुके हैं, तो वो एक डिफरेंट चीज़ थी और लाइक जो आज हमें वो एक डिफरेंट चीज़ है। तो ये जो पैराग्राफ है वो यही बताना चाहता है कि लाइक तुम उसको ऐसे मत कहो, तुम उसको ऐसे कहो कि वो एक डिफरेंट चीज़ थी। और लाइक देखो ये नॉर्मल सी चीज़ है, लाइक अगर आपने साइंस के बारे में थोड़ा आपको है नॉलेज, और ऑब्वियस सी बात है यार होगी जब आप इतना आ चुके हो अंडर ग्रेजुएशन में, और इतना तो सुन ही रखा होगा मैं भी कि लाइक देखो हमारी ह्यूमन जो बॉडी है वो भी अपने जो डेड सेल्स हैं मतलब वो उनको रिमूव करती रहती है, और जो न्यू सेल्स हैं वो जगह लेते रहते हैं। तो पूरी बॉडी लाइक एक तरफ से रिप्लेस हो जाती है कि नई स्किन होती है आपके, इवन दो इंटरनल्स वगैरह जो है, लाइक देखो जो हमारे रेड ब्लड सेल्स और वाइट सेल्स जो डेड हो जाते हैं उनको बॉडी निकाल देती है बाहर। तो आप यहाँ एक चीज़ नोटिस करोगे कि लाइक पुराना तो कुछ बचा ही नहीं यार, सब कुछ नया है। तो पुराना जो मैं था क्या वो मैं हूँ? या ये तो एकदम नई फॉर्म है, एक तो नई चीज़ है यार। लाइक पुराना जब कुछ बचा ही नहीं तो तुम उसको पुराना कैसे कह सकते हो? यहाँ तो सब कुछ रिप्लेस हो चुका है। तो लाइक ये जो स्टेटमेंट है वो उसी चीज़ को जो है दर्शाती है। ओके, तो चलिए अब अगले पेज पे मतलब कंटिन्यू करते हैं आगे हम।